महाराष्ट्र बंगाल के बाद अब झारखंड में सियासी सेंधमारी की तैयारी चल रही है। झारखंड की राजनीति में सब कुछ सामान्य तो दिख रहा है, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक ऐसी चर्चा चल रही है जिसने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। सवाल यह नहीं है कि बीजेपी झारखंड में सत्ता चाहती है या नहीं, सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब सरकार गिराने से आगे बढ़कर विपक्ष के सांसदों के जरिए संसद का गणित बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके जैसे क्षेत्रीय दलों के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि भले किसी ने नहीं की हो, लेकिन राजनीति में अफवाहें भी बिना वजह पैदा नहीं होती, खासकर तब जब सामने परिसीमन, महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे हों, जिन पर आने वाले दिनों में संसद के भीतर बड़ा शक्ति परीक्षण होना तय माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं अजीत आनंद। बीजेपी अच्छी तरह से समझती है कि साल 2029 की लड़ाई सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं जीती जाएगी। असली लड़ाई संसद के भीतर संख्या बल की है। इसीलिए बीजेपी का फोकस अब सिर्फ राज्यों की सरकारों पर नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के भीतर मौजूद असंतोष, महत्वाकांक्षा और भविष्य की राजनीतिक असुरक्षाओं पर भी है। झारखंड में कांग्रेस की बढ़ती बेचैनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीतिक चुप्पी, जयराम महतो की अलग राजनीतिक लाइन और बीजेपी नेताओं का बढ़ता आत्मविश्वास इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। सवाल यह नहीं है कि टूट होगी या नहीं, सवाल यह है कि जब दिल्ली से सियासी जाल फेंका जाएगा तो झारखंड की राजनीति में कौन कौन उसके घेरे में आएगा। झारखंड की राजनीति में यह सवाल अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत और उसके बाद एनसीपी में हुई टूट ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी अब सीधे चुनाव जीतने के साथ साथ विपक्षी दलों के भीतर राजनीतिक पुनर्संरचना की रणनीति पर भी काम करती है। झारखंड में भी राजनीतिक पर्यवेक्षकों को कुछ वैसी ही हलचल दिखाई दे रही है। दिल्ली में बीजेपी की रणनीति अब केवल विधानसभा या लोकसभा सीटों तक सीमित नहीं है। पार्टी उन नेताओं और सांसदों पर भी नजर रख रही है जो अपने दलों में खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं या जिनका भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर नेतृत्व का पूरा केंद्र हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार के इर्द गिर्द ही है। ऐसे में महत्वाकांक्षी नेताओं और सांसदों के लिए राजनीतिक स्पेस कितना बचता है, यह सवाल समय समय पर उठता रहा है। बीजेपी को यह भी पता है कि झारखंड में सीधे सरकार गिराना आसान नहीं है, लेकिन अगर सांसदों और बड़े नेताओं के बीच वैचारिक या राजनीतिक दूरी पैदा होती है तो उसका असर भविष्य में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल खुली लड़ाई की बजाय वेट एंड वॉच की नीति पर दिख रही है। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि दिल्ली की नज़र सिर्फ वर्तमान सत्ता पर नहीं, बल्कि 2029 के पहले बनने वाले राजनीतिक समीकरणों पर है। परिसीमन को लेकर अभी झारखंड में सार्वजनिक बहस कम है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में यह सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनने की क्षमता रखता है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलेंगी और कई सीटों का सामाजिक एवं राजनीतिक चरित्र पूरी तरह से बदल सकता है। इसका सीधा असर वर्तमान सांसदों और क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक ताकत पर पड़ेगा। झारखंड के कई सांसदों को डर है कि परिसीमन के बाद उनकी सीट का भूगोल बदल सकता है। आदिवासी, पिछड़ा और सामान्य वर्ग के मतदाताओं का अनुपात बदलने से वर्षों से स्थापित राजनीतिक समीकरण भी टूट सकते हैं। ऐसे में सांसद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। बीजेपी इस चिंता को एक अवसर के रूप में देख रही है। पार्टी का मानना है कि परिसीमन के बाद राष्ट्रीय दलों को लाभ मिल सकता है, जबकि कई क्षेत्रीय दलों की ताकत सीमित हो सकती है। यही वजह है कि विपक्षी दलों के भीतर परिसीमन को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है।
यदि इस मुद्दे पर विपक्ष बंटता है तो बीजेपी को संसद में बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले वर्षों में परिसीमन ही वह मुद्दा होगा जो सांसदों की राजनीतिक निष्ठा और भविष्य दोनों तय करेगा। महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी नैतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के लिए इनका खुलकर विरोध करना आसान नहीं है, लेकिन इनके राजनीतिक प्रभाव को लेकर महिला आरक्षण लागू होने के बाद कई मौजूदा सांसदों और विधायकों की सीटें आरक्षित हो सकती हैं। इसका मतलब है कि वर्षों से राजनीति कर रहे नेताओं का राजनीतिक भविष्य अचानक संकट में पड़ सकता है। यही वजह है कि कई दलों के भीतर इस मुद्दे पर सार्वजनिक समर्थन और निजी असहजता दोनों दिखाई दे रही है। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन का असर क्षेत्रीय दलों पर और भी गहरा पड़ सकता है। अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव क्षेत्रीय दलों को स्थानीय मुद्दों पर राजनीति करने का मौका देते हैं, लेकिन यदि सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे और बड़े चेहरे चुनावी विमर्श पर हावी हो सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को होने की आशंका है। बीजेपी इन दोनों मुद्दों को केवल सुधारात्मक कदम के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्संतुलन के साधन के रूप में भी देख रही है। यही वजह है कि संसद में जब इन मुद्दों पर निर्णायक बहस होगी तब विपक्षी दलों की वास्तविक एकजुटता सामने आएगी। झारखंड महागठबंधन के भीतर सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी दल में दिखाई दे रही है तो वह है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के हालिया बयान यह संकेत देते हैं कि पार्टी गठबंधन में अपनी भूमिका और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का सबसे बड़ा दल है और सरकार का नेतृत्व भी उसी के पास है। कांग्रेस को लगता है कि कई बड़े फैसलों में उनकी भूमिका सीमित होती जा रही है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने में जुटा है। ऐसे में दोनों दलों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है। कांग्रेस की चिंता सिर्फ वर्तमान सत्ता नहीं है बल्कि 2029 की राजनीति भी है। पार्टी नहीं चाहती है कि झारखंड में उसकी पहचान सिर्फ सहयोगी दल तक सीमित रह जाए। यही वजह है कि समय समय पर कांग्रेस नेताओं के बयान गठबंधन के भीतर असहजता का संकेत देते हैं। बीजेपी इसी असहजता को अपने लिए अवसर के रूप में देख रही है। पार्टी लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि महागठबंधन भीतर से कमजोर हो रहा है। यदि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच अविश्वास बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में कुछ क्षेत्रीय दल सिर्फ विपक्षी दल नहीं बल्कि वैचारिक और चुनावी चुनौती भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और डीएमके के उन्हीं दलों में शामिल हैं। यही कारण है कि इन दलों की राजनीतिक गतिविधियों पर बीजेपी विशेष नज़र रख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में आदिवासी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। राजद बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रमुख केंद्र है, तो वहीं डीएमके दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार की सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। इन तीन दलों की ताकत सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं है बल्कि संसद में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि 2029 की लड़ाई सिर्फ सीटों तक नहीं बल्कि राजनीतिक नैरेटिव की भी होगी। यदि इन दलों के भीतर असंतोष पैदा होता है या सांसदों के बीच नेतृत्व को लेकर सवाल उठते हैं तो विपक्ष की सामूहिक ताकत कमजोर पड़ सकती है। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि बीजेपी फिलहाल किसी तत्काल टूट की बजाय दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है। लक्ष्य यह है कि विपक्षी दलों के भीतर मौजूद असंतोष को धीरे धीरे राजनीतिक अवसर में बदला जाए। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और डीएमके आज बीजेपी की राजनीतिक रणनीति के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। झारखंड की राजनीति में अभी कोई खुला विद्रोह नहीं दिख रहा, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों यह समझ रहे हैं कि आने वाला दौर सांसदों और विधायकों की निष्ठा की परीक्षा का दौर होगा। दिल्ली की नज़र झारखंड पर है और रांची की चिंता दिल्ली के गणित